सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आपको बताऊं कि ईरान जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान की जंगी तैयारी ने कई देशों को परेशान करके रखा हुआ है। ईरान जो है आर्मीनिया और अज़रबैजान के बॉर्डर पर ऐसी ड्रिल कर रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि ईरान कई देशों को डराने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक आर्मीनिया और अज़रबैजान आपस में लड़ते रहते हैं और आए दिन इनके बॉर्डर पर क्लैशेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से ईरान के बॉर्डर पर भी ख़तरा मंडराने लगता है। ऐसे में ईरान के एक्सपर्ट का ये सोचना है कि इन दोनों की लड़ाई का फ़ायदा उठाकर इनके बॉर्डर पर हमला ना हो जाए और ईरान पर हमला ना कर दिया जाए। तो आर्मीनिया अज़रबैजान को डराने के लिए, इन दोनों को डराने और धमकाने के लिए ईरान ज़बरदस्त ड्रिल कर रहा है। मज़ेदार बात यह है कि ईरान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल पहली बार आर्मीनिया और अज़रबैजान के बॉर्डर पर कर रहा है। हवाई ताकत से लेकर ज़मीनी ताकत, तोप, गोले, रॉकेट, मिसाइल सभी कुछ दाग कर दिखा रहा है। एक्सपर्ट की माने तो रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बात कही गई है कि इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया ही सिर्फ निशाना नहीं है, ईरान अपनी ताकत जो है सारी दुनिया को दिखा रहा है। ईरान की ड्रोन की ताकत यूक्रेन में नज़र आ चुकी है। ऐसे में अब दिखा रहा है ईरान अपनी ताकत इजराइल और अमेरिका को, क्योंकि इजराइल लगातार ईरान पर हमले करने की धमकियां देता रहता है। उस ड्रिल की वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, देखिए। ایران برای پایداری آرامش ارس چند روزی است آرامشش را برهم زده. این پل میتواند تا 60 تن وزن را تحمل کند، یعنی به طور همزمان 3 تانک از روی آن میتوانند عبور کنند. یک تمرین بسیار مهم هستش برای واحدهای مهندسی نیروی زمینی که در شرایطی که میگوید در صورت دستور این نیرو پل‌های دیگری روی ارس احداث خواهد کرد. بعد از عبور یگان‌های زرهی از روی ارس، البته در بخش ایرانی این رودخانه، حالا نیروی زمینی سپاه طبق برنامه رزمایش برای جلوگیری از تغییرات مرزی به عمق منطقه نفوذ می‌کند. نیروی زمینی برای جلوگیری از نفوذ دشمن این عملیات ترکیبی را انجام می‌دهد. با پشتیبانی بالگردهای طوفان که موشک‌های قائم 114 را شلیک می‌کنند. سپاه برای پشتیبانی از نیروهای مرزی که در منطقه رزمایش پیشروی می‌کنند، نیروهای مخصوص خود را در عمق 30 کیلومتری و در ارتفاعات هلیبرد می‌کنند و در نقطه دیگر برای پشتیبانی از نیروهای عمل کننده با ریزی هوایی انجام می‌شود. جمهوری اسلامی تأکید کرده حضور صهیونیست‌ها در کشورهای هممرز با ایران را بر نمی‌تابد. علیرغم اینکه در واقع پشت صحنه شریف با تقدیم 17 شهید گلگون شفن که همچون ستارگانی در تارک افتخارات این یگان می درخشند، شهدایی همچون سردار حاج سید رضا مراسی، سردار شهید حاج عباس عبداللهی، شهید محرم علی پور، شهید محمد رضا فخیمی، شهید روح الله طالبی و سایر شهدای گلگون کفن این. تصاویری که مشاهده می‌کنید مربوط به نصب پل‌های شناور PMT بر روی رودخانه ارس توسط گروه 46 مهندسی رزمی جوادالائمه نیروی زمینی سپاه است. پل‌های PMT توانایی تحمل تا وزن 60 تن بار رو دارن و میتونن تا طول 227 متر و عرض 7 متر نصب بشن که گزینه بسیار مناسبی برای عبور ادوات زرهی هستند. همچنین زمان لازم برای نصب این 227 متر پل چیزی در حدود 30 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه. तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से ईरान ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है। बात अगर और बड़ी खबर की करें तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान के कमांडर ने बड़ी बात कह दी है। सऊदी अरब से रिश्ते ठीक होते होते फिर से ख़राब हो सकते हैं।
ईरान के कमांडर ने बड़ी बात कही। ईरान के कमांडर ने कहा कि ईरान में जो दंगे हुए हैं इनको 3 देशों ने सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर किया है, अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब। अमेरिका इजराइल की बात तो समझ में आती है, लेकिन सऊदी अरब के बारे में ईरान ने जो बोला है, इससे फ़िलहाल जो ईरान और सऊदी अरब की बातचीत रिश्तों को ठीक करने के लिए चल रही थी, वो एक बार फिर से कड़वाहट में पड़ सकती है। वहीं आपको बता दूं कि ईरान के खिलाफ अभी भी षड्यंत्र जारी है। अमेरिका, इजराइल लगातार, और काफ़ी बड़े बड़े देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, लंदन, ये सभी देश जो हैं लगातार ईरान को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है कई सारे देश ऐसे हैं जो अमेरिका के गुलाम हैं। ये जितने भी ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो है अमेरिका के गुलाम हैं। जो अमेरिका कहता है, इजराइल कहता है, ये लोग वो करते हैं। अब बर्लिन में क्या हुआ है, ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में 80 से 1 लाख लोगों ने ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रैली निकाली है, जिससे ईरान की जनता को जो सड़कों पर है हिम्मत मिले और वो और भड़काऊ काम करे। देखिए रैली बर्लिन में। ये तो बर्लिन का हाल है। अब सबसे बड़े शैतान अमेरिका को मैं दिखा देता हूं। अमेरिका में कई सारे लोगों ने, मतलब हजारों लाखों लोगों की तादाद बताई जा रही है, अलग अलग जगह पर ईरान के खिलाफ और ईरान की जनता के खिलाफ, जो लगातार पूरे ईरान को जला रही है, उनके समर्थन में रैली निकाली गई है। हालांकि ईरान के डिप्टी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ईरान के जो दंगे हैं ये फाइनल स्टेज पर हैं, जल्द ये दंगे ख़त्म हो जाएंगे। वहीं दोस्तों ईरान ने बड़ी जानकारी दी है। ईरान ने बताया है कि हमारे जो न्यूक्लियर से जुड़े हुए जो ईमेल्स थे, उन ईमेल्स को और ईमेल्स के डेटा को पूरी तरह से हैक कर लिया गया है ताकि अटेंशन हासिल किया जा सके। हालांकि 4 दिन पहले मैं आपको बता चुका था कि ईरान के ही हैकर्स ने धमकी दी थी ये सब कुछ करने के बाद कि हमने ईरान के जो परमाणु संयंत्र हैं उनके ईमेल्स और उनके डेटा को हैक कर लिया है। जो ईरान ने गिरफ्तारियां करी हैं प्रदर्शन में, उनको अगर रहा नहीं किया तो मुश्किल में ईरान पड़ जाएगा। अब ईरान ने वो जाकर ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है। वहीं ईरान के हैकर्स ने ईरान को अब तक का सबसे बड़ा ही झटका दे दिया है। ईरान के ही हैकर्स ने, सोच के देखिए, ईरान के हैकर्स ने ईरान की मिनिस्ट्री की, जी हाँ, पूरी वेबसाइट को हैक किया और उसके डाटा को रिलीज कर दिया। इसके अलावा
जो ईरान पर मुसीबत का पहाड़ है वो ये कि ईरान का जो परमाणु संयंत्र है ना, उसकी फुटेज जो है, जो सीक्रेट फुटेज थी, ईरान के हैकर्स ने उसको भी रिलीज़ कर दी है। बेफिक्र रहिए, मैं दिखाऊंगा, लेकिन मेरी बात सुनिए पहले। इससे ईरान को अब तक का काफ़ी बड़ा झटका लगा है। ईरान पूरी तरह से टेंशन में आ चुका है। ये देखिए ईरान के हैकर्स ने जो फुटेज जारी करी है, ये है। This is an important message from Anonymous to the Iranian people. We have seen your bravery in recent days. Congratulations. You are very close to your freedom. Anonymous is launching the second phase of our operation against the dictators of Iran. Now we have access to the Ministry of Intelligence of Iran's top secret data and will be published on the Telegram channel, which is Anonymous operating, that has been created. Temporarily, we refer to some of the top secret documents of dictators. One of the documents says that the dictators are simulating a premeditated incident to distract people from the protests and prevent them from progressing. Burning of Evin prison was a decision made by the dictators of the regime to eliminate the opposition and distract attention from the protests. Another document says that the dictators have ordered, when the protest is over, they will execute a part of the Iranian army who are suspicious of them in order to build an army aligned with the dictators. So you must never stop your protest. This is a train that has started to move, and its only and last extension will be the establishment of freedom and democracy in Iran after the regime changed. Another document says that in recent weeks several airports in Iran have switched to the highest level of security, and IRGC agents have been replaced by airport police to transfer dictators and stolen monies to safe countries, and the remaining agents in Iran continue to kill Iranian people. Anonymous. वहीं दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ अल्बानिया के बारे में। जो अल्बानिया है, अल्बानिया ने ईरान से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, ये कहते हुए कि ईरान के हैकर्स लगातार हम पर हमला करते रहते हैं। ये 1 महीने पहले की बात है। अब ईरान के खिलाफ अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर खुद इजराइल पहुंच गए हैं और उन्होंने इजराइल से पूरी तरह से ईरान के खिलाफ हाथ मिला लिया है। और ईरान के खिलाफ इजराइल ने कहा है कि हम अल्बानिया की आपकी हर तरह से मदद करेंगे। इजराइल की जो लेबनान के साथ डील हुई है, उस डील के खिलाफ इजराइल में काफ़ी सारे लोग थे, यानी मंत्री लोग, छोटे मोटे लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। उन नेताओं ने, मंत्रियों ने इजराइल की कोर्ट में इस डील को रिजेक्ट करने के लिए और डिसमिस करने के लिए मांग की थी और रिक्वेस्ट डाली थी। कोर्ट ने, इजराइल के कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है ये रिक्वेस्ट और कहा है कि इजराइल की लेबनान से डील हो चुकी है जो कैंसिल नहीं की जा सकती। अब लेबनान और इजराइल की डील हो गई है और लेबनान और सीरिया के बॉर्डर्स मिलते हैं, जिसके बाद सीरिया ने लेबनान से बातचीत की है, क्योंकि सीरिया को लगता है कि अगर लेबनान के साथ इजराइल की डील हो गई है तो ऐसा ना हो कि इजराइल जो है लेबनान की ज़मीन का इस्तेमाल करके वो सीरिया पर हमले करे। इसी मुद्दे को लेकर लेबनान और सीरिया ने काफ़ी बातें करी हैं। वहीं इजराइल के ऑफिशियल ने बड़ा क्लेम किया है। इजराइल के ऑफिशियल का कहना ये है कि हमने सीरिया के अंदर ईरान के 90% से ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशन तबाह किए हैं, फेल किए हैं। याद होगा आपको सलमान रुश्दी, जी हाँ, तस्वीर आपको दिख गई होगी। ये सलमान रुश्दी को हर कोई जानता और पहचानता है। सलमान रुश्दी पर अभी पिछले कुछ महीने, बीते दिनों बड़ा हमला न्यूयॉर्क में हुआ था। अब बड़ी खबर यह है कि इस इंसान की एक आंख की रोशनी जा चुकी है और एक हाथ जो है वो काम नहीं कर रहा है। हुतीस का नाम सुना है आपने? कभी सुना होगा। ये यमन के ही लड़ाके हैं जो सऊदी अरब से लड़ते रहते हैं। सारी दुनिया ने हुतीस को टेररिस्ट माना है और टेररिस्ट लिस्ट पर रखा है, लेकिन अब तक खुद यमन की सरकार ने हौथीस को टेररिस्ट नहीं माना था, टेररिस्ट घोषित नहीं किया था। लेकिन आपको बताऊं कि हौथीस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात अब ये हो गई है कि पहली बार हौथीस को यमन ने भी टेररिस्ट घोषित कर दिया है। वहीं सीरिया में तुर्की ने बड़ा काम करके दिखाया है। ISIS और कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो ISIS से जुड़े हैं, जैसे एक अलबाब ग्रुप है। इसके कई सारे लोगों को कहा जा रहा है कि तुर्की ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, वहीं बात करें तुर्की की, तो तुर्की ने एक वीडियो जारी करके दिखाया कि इराक में उसने ऑपरेशन करके हज़ारों और लाखों की तादाद में जो हथियार हैं उनको सीज कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए। वहीं दोस्तों, आखिर में आपको बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान उन परिवार वालों से मिले हैं जिनके परिवार के कोई न कोई सदस्य PKK के आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं।
वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। Şu önümüzü bir açalım. दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी मुश्किलों के साथ मैं शूट कर रहा हूं और आप तक खबर पहुंचा रहा हूं। हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि हमारी मेहनत पे पानी मत भरिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिए, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जय हिंद।